सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से बुधवार को उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल के कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पवन सिंघल द्वारा एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य प्रदेश भर में हुए निकाय चुनाव को लेकर रखा गया, साथ ही आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। समीक्षा बैठक के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता दयाराम भार्गव, प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप, जिला अध्यक्ष आगरा पवन सिंघल, उपाध्यक्ष आनंद कुमार के साथ मंडल भर के पार्टी के अन्य छोटे और बड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक की जानकारी दी। दयाराम भार्गव, राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आज जनपद आगरा में जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो है निकाय चुनाव के उपरांत जो हमारे पदाधिकारी रहे, कार्यकर्ता रहे या संगठन या सेक्टर के बूथ के, विधानसभा लेवल के और जिला के लेवल के जितने भी हमारे पदाधिकारी, चाहे वो मेयर का चुनाव लड़े हों, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े हों, चेयरमैनी का अध्यक्ष का चुनाव लड़े हों या पार्षदी का लड़े हों, सभासद का लड़े हों। और जैसा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, चूँकि ग्रामीण इलाके में हमारी वोटिंग मजबूत है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तत्पश्चात 2017 के जब चुनाव में पूर्वांचल में लड़े थे और उसको लेकर के 2022 में हम जो निकाय चुनाव लड़े हैं, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का इस बार शहरों में वोट प्रतिशत बढ़ा है। इससे ये साबित होता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आदरणीय नेता के विचारधारा जो है पूरे उत्तर प्रदेश में और शहरों में भी हम लोगों को लेकर आया है, क्योंकि जो वोट प्रतिशत मिले हैं पहले के मुकाबले हमें काफी शहरों में मिले हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बैठक, जो खास हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश के नेता हों, चाहे वो मंडल के नेता हों, चाहे जिले के नेता हो या विधानसभा या महानगर या सेक्टर बूथ के जो हमारे प्रभारी हैं, इन्हीं की बैठक बुलाई गई है। और कहाँ कमियां हैं उसके ऊपर चर्चा करने के बाद हम लोग 2024 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के जो है 80 लोकसभा की तैयारी हम लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दी है और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिस तरह हमारे प्रत्याशी 2022 के निकाय चुनाव के लिए आवेदन किए और कई सीटों पे 2-2, 3 से 4 लोग उस पे आए, लेकिन संभवतः एक ही सीट था तो एक सीट देने का काम किया गया। कुछ नाराजगी है, कुछ कमियां हैं, उनके ऊपर आज ये मंथन हो रहा है। में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी 2 दल के साथ में गठबंधन बना के चल रही है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये हम मानते हैं कि हमारे वोट बैंक हैं, लेकिन हम स्वतः चुनाव में ना जाकर कहीं ना कहीं गठबंधन की भूमिका तो रहेगी। लेकिन इस गठबंधन की भूमिका में स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर, कोर कमेटी और संगठन के लोगों को तय करके किया जाएगा। जैसा वहाँ निर्णय होगा वो मानेंगे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही चाहूंगा, देश और प्रदेश की सरकार से यही चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी है, अगर एक छोटा सा राज्य 12 लाख गरीबों को जो है फ्री में शिक्षा दे सकता है तो उत्तर प्रदेश में इस हिसाब से 25 लाख लोगों को मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं ये सरकार करती? इसी तरह अभी सरकार जो उत्तर प्रदेश में राइट टू एजुकेशन की सुविधा है नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कोचिंग की सुविधा मैं आपको बता रहा हूँ। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी में थे। उस समय लड़ाई लड़ करके जो पिछड़ा दिव्यांग मिला था, जिस पिछड़े वर्ग में लोगों को 200 रुपए मिला करते थे, नेताजी आए तो 1000 रुपए उनको किया गया। गरीबों को, जो विकलांगों का था, एक काम उन्होंने किया। पिछड़ों की जो छात्रवृत्ति हुआ करती थी, आप देखेंगे विगत में 2017 से पहले जो सरकार, इस तरह अभी सरकार जो उत्तर प्रदेश में राइट टू एजुकेशन की सुविधा है नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कोचिंग की सुविधा मैं आपको बता रहा हूँ। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी में थे। उस समय लड़ाई लड़ करके जो पिछड़ा दिव्यांग मिला था, जिस पिछड़े वर्ग में लोगों को 200 रुपए मिला करते थे, नेताजी आए तो 1000 रुपए उनको किया गया। गरीबों को, जो विकलांगों का था, एक काम उन्होंने किया। पिछड़ों की जो छात्रवृत्ति हुआ करती थी, आप देखेंगे विगत में 2017 से पहले जो सरकार थे, बहुत कम पिछड़ों के लिए उसमें जो है मांगने का काम करते थे, लेकिन नेताजी ने करीबन 16 करोड़ के आसपास जो है समथिंग, मुझे पूरा डाटा जो कंफर्म नहीं हो रहा है, मांगने का काम किया। प्रदेश सरकार ने देने का काम किया। लेकिन जब नेताजी 2018 में 18 महीने के बाद योगी सरकार से अलग होकर विपक्ष में बैठने का काम किया, तो वही जो 1600 करोड़ था
उस अगले बजट में जब आता है तो उसमें 1200 करोड़ पिछड़ी जात का हो जाता है। इसमें छात्रवृत्ति की बात कितनी सीट मानते हैं आप अपनी? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल के 27 जिलों में अपनी धमक लगाती है। 27 जिलों में हर लोकसभा में 40,000, 50,000, 1 लाख तक हमारी वहाँ वोटिंग है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि डाटावार जब हम 2017 में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थे, 4 सीट मिली थी। जिन 4 सीटों पे लड़े उसका मतदान हमारे पास है, और 2022 में हम जब समाजवादी पार्टी के साथ गए जो 17 सीट मिली थी, उसका आंकड़न लगा करके हम 27 जिलों में जिसके भी साथ जाएगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वो प्लस होगा। मैं प्रेमचंद कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। देखिए, जहाँ जहाँ हमारा अभी दल छोटा है, उस छोटे दल के हिसाब से गांव में हमारा संगठन का विकास पूर्ण रूप से हो चुका है ग्रामीण में, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अभी विकास नहीं हुआ है। जब हमारा संगठन का पूर्ण तरीके से विकास नहीं हुआ तो कहीं जहाँ जहाँ हमारे लोगों ने टिकट लड़कर चुनाव लड़ने की इच्छा की, हम लोगों ने वहाँ टिकट दी। तो छोटे छोटे जनपदों में लड़ी, फिरोजाबाद में लड़े, हमारे यहाँ से गाजियाबाद में लड़े, बुलंदशहर में लड़े, मेरठ में लड़े, आगरा में नहीं लड़े, तो कहीं कहीं जहाँ नहीं मांगी वहाँ नहीं लड़े। अब क्या नीति तैयार की जाए? देखिए, अब हम लोग पचवांचल की मीटिंग बुलाकर कार्यकर्ताओं की यहाँ पर एक हम खाका तैयार करेंगे। अब 2024 का चुनाव है, और 24 का चुनाव माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरी रणनीति के तहत लड़ना चाहते हैं। तो हम लोग या नहीं? सुनिए मेरी बात, हमारा छोटा दल है, हमने पहले ही कहा है, हमारा अभी गठबंधन होगा जिससे जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा मानेंगे, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जो कारनामे हैं, जैसे एक शिक्षा अनिवार्य शिक्षा 1 से लेकर एमए तक की शिक्षा फ्री, गरीबियों के लिए इलाज फ्री, जातवाई जनगणना, हर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होना, और गरीब लोगों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री, जो हम लोगों की विचारधारा से प्रभावित होगा, हम लोग उसको गठबंधन करके हम लोग 2024 का चुनाव लड़ेंगे। मैं पवन सिंगल, सुभाषपा जिला अध्यक्ष आगरा। अच्छा जी, किस तरीके की बैठक है और कहाँ से कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल? ये हमने पूरे पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश की मीटिंग बुलाई है, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष को बुलाया गया है। जो हमारी कमियां रही हैं संगठन में पश्चिम में, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, उनके साथ आज मिलकर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, आगे की रणनीति क्या करनी है। 2024 की तैयारी किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? पूरी तैयारी कर रहे हैं, और हमने नेताजी से भी आग्रह किया है कि आगरा पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और कोशिश ये रहेगी कि हम अपना प्रत्याशी यहाँ उतारेंगे अपनी बार।